अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैं तो सब जानता हूँ। और ये जुमला स्पेशली आपको किसी अच्छे मौके पे सुनने को नहीं मिलता, किसी हादसे की सूरत में मिलता है। और क्लेम करने वाला, ये जुमला कहने वाला खुद को सबसे ज़हीन इंसान समझता है और वो चाहता है कि सब उसको दानिश्वर समझें। तो मेरी जान, जिस मुआशरे में ऐसे खुद साख्ता दानिश्वर बढ़ते चले जाएंगे, वहाँ क्या रह जाएगा पीछे? है। उस मुआशरे को अहमकों की जन्नत कहा जाएगा। अहमकों की जन्नत। अहमकों की जन्नत। तो बुलाते हैं आज के मेहमान, आज के हमारे मेहमान जिया अली साहिबा, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और उनके साथ तशरीफ लाते हैं हमारे बड़े प्यारे भाई जनाब कामरान जलानी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? दुआएं आपकी नुमान भाई। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, वक्त Thank you. निकाला आपने। नुमान भाई आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सनौना नहीं, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हम जिससे भी माशाल्लाह माशाल्लाह रुजू करते हैं वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता है। बल्कि पिछले दिनों हमारे जो पेज है जी सरकार का, उस पर काफ़ी दरख्वास्त आई फैसल कुरैशी साहब की, तो जिस पे मैंने एक आदमी हाँ, वो सोशल मीडिया पे मैंने खा गया और मैंने कहा कि वो मसरूफ़ हैं, जैसे ही फारिग होंगे वो आ जाएंगे। वो उस पर ब्लॉगर्स ने एक कंट्रोवर्सी बना दी कि उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, तो वो बुला रहे हैं। हालांकि फैसल ने बड़ा प्यारा जवाब लिखा कि भाइयों की तरह है और हमारे में। तो ये क्यों करते हैं लोग ऐसे? मेरा आज का सवाल ही आपसे ये है दोनों से, हम बिकॉज तो नहीं आपको भी करते। माशाल्लाह इतने साल हो गए हाँ जी। हैं फर्टर्निटी में जी। पर्सनली तो मैं, आपको भी पता है, आपसे डांट भी खाती हूँ कभी कभी, बीइंग वेरी पॉजिटिव। ये लोगों का मुझे लगता है या तो कुछ दिमागी इश्यूज हैं अपने पर्सनल लेवल पे, तो ही वो इस किस्म का शोबा अख्तियार करते हैं। तो इन पे कोई ना कोई चेक होनी चाहिए। वो बेशक वो यूट्यूब चैनल है या वो किसी भी सोशल मीडिया पे, ये चेक ज़रूरी है। बिकॉज इसमें हमारा हर एज ग्रुप देख रहा है इसको। और बड़ों की साथ बड़ों की तजलील करना, सीनियर्स के साथ इस तरह बात करना और बगैर सोचे समझे बात कर देना, हमारी आने वाली जनरेशन पे इसका इस कदर असर पड़ मनफी रहा है। असरात पड़ेंगे। शोबिस ने, हम आप जैसे लोगों ने, बहुत सारे और लोगों ने इतनी मेहनत करके इसका बेहतर इमेज बनाया है, और अब ऐसे लोग इसको गलत इमेज की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन पे, पूरी सोसाइटी पे बहुत असर पड़ेगा। बदकिस्मती से नुमान भाई हमारे यहाँ नेगेटिव चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जाता है ऐसे ही है। और पॉजिटिव चीज़ों को कोई पूछता नहीं। हम्म। वही वाली बात कि मिर्च मसाला आपको चाहिए। और जो रातों रात शोहरत वाला सपना है ना, ये ले डूबा ये है बहुत बस शॉर्ट जो है। टाइम का है। जो मेहनत करके या प्रॉपर थ्रू चैनल आके मेहनत करके इज्जत है, वो ता कयामत रहती है। आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करते हैं, बिल्कुल। बिकॉज आप सोसाइटी को कुछ दे के जाते हैं। और कुछ बातें जो है ना जिया जी, सीधा दिल पे जाके लगती है, जैसे कि आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। एक लेगेसी को कैरी करना, कुर्बान जलानी साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दोनों भाई माशाल्लाह। थोड़ा सा अपने अगर पास्ट के हवाले से बता दें, बचपन में कैसे अब्बा के साथ टाइम गुजरा, कितनी ट्रेनिंग अब्बा से मिली, सम अप कर दें इन सारी चीज़ों को। तो मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं था नुमान भाई। काफी देर तक शौक नहीं था आपको काफी, वैसे? हाँ। मुझे क्रिकेटर बनना था, मैं अपने काफी इंटरव्यूज में कह जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने वो वाली बात नहीं की। तो वो बस फादर की डेथ के बाद फिर जिम्मेदारियां आई। अच्छा, भाई को जो था वो अदनान को शुरू से शौक था और उनकी जिंदगी में ही अदनान ने शोबिस में कदम रखा था और पहला ड्रामा ही उनके साथ किया था, इतराफ, काजिम पाशा साहब का। तो मैं तो फादर की डेथ के 1 साल बाद में आया हूँ, 96 में उनकी डेथ हुई। अल्लाह हुक्म। तो 97 के एंड में मैंने अपना कैरियर जी, मुझे इत्तेफाक है और शर्फ भी हासिल हुआ है उनसे मिलने का। तो मैं तो अपने आप को एक हादसाती अदाकार, बदकिस्मती से मुझे वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकी जो कि अदनान को मिली। जब पहला ड्रामा साथ किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बैठ के उसको समझाना भाई को, और ट्रेनिंग वेनिंग, ये वो कहाँ पॉज लेना है, डायलॉग डिलीवरी, ये वो सारी चीज़ें मैं तो इसी तरह देख देख के टीवी पे। और ये मैं तो, कोई मेहमान घर में आता था तो मैं तो शर्मा के सलाम करके ऊपर चला जाता था। मैं तो इस किस्म का था। और माशाल्लाह माशाल्लाह कामरान जी, आप बड़े अच्छे वक्त में आए, क्योंकि 96 से ऑनवर्ड्स तो प्राइवेट चैनल्स शुरू हो गए थे। उस जमाने में जब मैं आया तो एनटीएम और पीटीवी थे और मेरा पहला ड्रामा ही एनटीएम। जी बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक भरमार चैनल्स की हो गई और फिर
मसरूफियत भी बढ़ गई, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। याद है हमने एक सीरियल एक साथ किया था, बढ़ते साए, बढ़ते साए। नवीद उमर थानवी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ। वो ड्रामा बड़ा अच्छा, और वो फिर हमने एक हैदराबाद में भी सीरियल किया, दोहरी, दोहरी। बिल्कुल देश वाली। ऑन ईयर गया बिल्कुल। था ये, ऑन ईयर गया दोहरी। तब है। हाँ। एनटीएम पे नहीं उतारने में क्या नहीं। जी अली साहब, आप वाले तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये बरी का जोड़ा है या क्योंकि ये कैट का जोड़ा है। इस तरह के जोड़े अक्सर मिलते हैं तो जी मेरी शादी को भी 7 months हुए ऑलमोस्ट। ग्लोइंग मैरिज चल रही है। तो अभी मैं 1 साल नहीं। इस पीरियड में रहूंगी कि मैं चमक दमक वाले। चमका चम। माशाल्लाह। शादी कैसी रही, एक्सपीरियंस से क्रिकेटर्स के साथ जिंदगी और दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू से अबाउट दिस जी? और जैसी आज़ाद जिंदगी आपने गुजारी है, मॉडलिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, व्हाट नॉट, यू ट्रेवल्ड एवरीवेयर, तो उसमें फिर एकदम और घर में गृहस्थी- बड़ी हूँ, छोटे भाई हैं, वैसे भी बहुत पैम्पर्ड थी हम्म, और बहुत बिगड़ी हुई चीज अभी भी हूँ खैर। लेकिन आई एम लकी नुमान के इमरान प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में है। पेशेंस वैसी बहुत होती है इन लोगों में, हम्म। हेल्थ वाइज बहुत क्रिकेटर है, क्रिकेटर जो है। बंदा 5 दिन तो पे खुलोता रहे, एक छोटी जी जी, मेरी 1-2 मुलाकातें रही हैं। वो देखो आएगी कभी। हाँ, घर में भी नेट प्रैक्टिस, बाहर भी। He used to play for Hong Kong team, जो कि बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी जगहों पे वो खेल चुके हैं। और फिर उसके बाद नहीं, उन्होंने क्रिकेट बहुत बड़ी जगह पे ही खेला जाता है। फिर यंग एज में उन्होंने वहीं पे अपनी कोचिंग एकेडमी शुरू कर दी थी। उनकी अपनी एकेडमी भी है हांगकांग में। मुझे जो उनकी बहुत अच्छी बात लगी, 6-7 साल पहले ही फेसबुक पे वो कुछ शो करवाना चाह रहे थे सारे एक्टर्स का पाकिस्तान के, क्योंकि वो अपना स्पोर्ट्स का ब्रांड भी है, तो वो बहुत सारे शो स्पॉन्सर ये लोग कर रहे होते हैं। तो मुझे उन्होंने एक फेसबुक पे मैसेज छोड़ा, जो कि मैं बहुत कम फेसबुक पे हेलो हाय, मैं मैसेजेस अपने पढ़ते भी नहीं कई साल। इत्तेफाक से मैंने इनका मैसेज पढ़ा और जितना उन्होंने बड़ा पैरा लिखा, मुझे नाम लेके मुखातिब किया और बुलाया सब एक्टरों को, और भी एक्टरों को वो मैसेज किया होगा कि वो पाकिस्तान के लिए वहाँ एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ कुछ शो करना चाहते हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए। अच्छा। तो शायद शो तो नहीं हुआ, लेकिन मैं वो पैरे से मैं इतनी उनसे इंस्पायर हुई कि मैंने अपना नंबर दिया और मैंने हांगकांग नहीं देखा हुआ, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल रीजनेबल बजट पे भी आ सकती हूँ। मैं पाकिस्तान के इमेज के लिए, और ऑफ कोर्स हाँ, आप कर रहे हैं ऑल दैट। सो खैर शो तो नहीं हुआ, लेकिन शादी होगी। जिया अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब कामरान जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो आप हांगकांग नहीं मूव कर रही, नहीं, शिफ्ट हो रही? मुझे इमरान पाकिस्तान आ रहे हैं वापस, ऑलमोस्ट आ चुके हैं। उनका बिजनेस कुछ अभी भी वहाँ है, हम आते जाते रहेंगे प्रॉबेबली, लेकिन पाकिस्तान से परमानेंटली जाना मेरे लिए पॉसिबल। क्योंकि मैं देख रहा था हांगकांग के लोग जो जरा शॉर्ट हाइटेड है ना, तो आप दरमियान में चलती हुई कैसे? इमरान लाहौर से हैं खुद जाती तौर पे भी। हांगकांग के लोगों से मुझे क्या लेना देना है? आई जस्ट डोंट लाइक लिविंग पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट। हाँ, इमरान की हाइट मुझसे थोड़ी सी छोटी है, तो इट्स ओके, सो व्हाट। तो कैसे देखती हैं? ऐसे करके? नहीं, बिल्कुल ऐसे करके नहीं देखती, ऐसे ही देखती हूँ। वो कैसे महसूस करते हैं आपके हल्का अहबाब जिनका ताल्लुक मोस्टली शोबिस से है, वो एडजस्ट कर गए हैं? बिल्कुल, वो पहले से भी क्रिकेट के हवाले से भी सारे एक्टर लड़कों से, मेल लड़कों से, सबसे उनकी जान पहचान थी। उनका ब्रांड सारे लोग यूज जी कर जी रहे जी, होते हैं। एक मैच में वो बैट लेकर आए थे वो अपना, तो वो ब्रांड है इनका, बैट ये लेकर आए थे। पूरी किट जो आपकी होती है यूनिफॉर्म की चीजें, वो वर्ल्ड वाइड उनका फिर कराची में कारोबार। हम एक जी, कराची में भी हुई। मुलाकात हुई है। और उनको कोई एतराज नहीं कि अगर आप अपना ये शोबिस नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं। हिसाब मैं की वैसे ही वजह से- काम बहुत कम करती हूँ नुमान, आपको पता है। हम्म, बहुत कम स्क्रिप्ट्स मुझे पसंद आते हैं। मैं समझती हूँ कि मैं शायद कोई बहुत बेहतर एक्टर नहीं हूँ जो एक ही तरह के रोल बार बार करती रहूँ। फिल्म्स आपको पता है कोई चॉइस है नहीं हमारे पास स्क्रिप्ट्स की। इमरान का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, ही इज प्राउड ऑफ माई वर्क, माई माशाल्लाह, पर्सनैलिटी, माशाल्लाह। ही एक्सेप्टेड मी एज आई एम। कामरान साहब, हमारी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, आप खासे क्रिकेट में आगे थे और कैप्टन है सर ये टीम। और बड़ा म्यारी खेलते हैं, क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियसली लिया? अनुमान भाई, जैसे मैंने बताया ना कि जब फादर की डेथ हुई तो वो फिर जिम्मेदारियां कुछ ऐसी आई मुझ पे और भाई पे, और फिर बाद में फिर मैंने ये देखा, सोचा कि करोड़ों की आवाम सेलेक्ट होने 15, 16, 11 लड़के, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स बहुत है, हर जगह है, इवन कि हमारी शोबिस की टीम में भी बहुत पॉलिटिक्स है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, और जिस शोबे में होनी चाहिए उसमें नहीं है।
तो वो मैंने कहा नहीं यार मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बस वो नसीब में यही था, यही काम लिखा हुआ था, इससे मैं भागता था। वही अल्लाह ताला ने अब ये कि इसके अलावा अब कोई और काम नहीं आता माशाल्लाह, 23-24 साल से यही काम कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई साइड में बिजनेस कुछ अब तो नहीं। काम आ जाना चाहिए माशाल्लाह। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और आ गया माशाल्लाह। हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं आया। मेजॉरिटी लोग वो इस काम के साथ साथ साइड बिजनेसेस और भी कर रहे हैं। आपका भी माशाल्लाह और ऑर्गेनिक हेल्थ केयर का ब्रांड है मेरा फेसबुक पे मेरी नाम से, सो इट्स गोइंग गुड। कैसे आया? एक्चुअली एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है। मैंने 15 से 20 साल एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको पढ़ा है। मैंने वेद को, हर्ब को पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट पढ़ा है, स्पेशली इंडिया से, श्रीलंका से, जापान तक गई हूँ मैं स्टडीज़ के लिए, चाइना से। सो एक एक्सपीरियंस के बाद और एक बहुत प्रोफेशनल टीम के साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। मेरी एजुकेशन भी उस पर, और लकीली जो मेरे उस्ताद हैं जिनकी 15-15 पुश्तें हिकमत में हैं, योगी हैदर साहब हो गए, जाहिद लतीफ़ साहब हो गए, तो ये सारे इनकी टीम है अपनी पाकिस्तानी अरे हैं। माशाल्लाह। और मैं कुछ 4 डिफरेंट बड़े इदारों से योगा सर्टिफाइड टीचर भी हूँ। तो अभी मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जो है मैंने अपने कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स जो पेट की बीमारियों के प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने लॉन्च किए हुए हैं। एक तेल आपका बड़ा जी मशहूर जी। हुआ हुआ है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जिया जी के माशाल्लाह बाल जिस तरह उन्होंने थिक किए हैं अपने ही ऑयल के जो है, तो वो एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है मैंने उनके आपको बाल याद है मैंने शेव करवा दी थी तंग आके, बिकॉज मैंने हाँ। इतने डाई बाल किए कि मेरे बाल अपने झड़ गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे मेरे बाल। तो ऑयल के लिए तो हम पहले ही जिया को ऑर्डर दे चुके हैं कि हमें ऑयल तो चाहिए 5-7 आपके साल से तो मैंने रेगुलरली अपने ऑयल और शैम्पूज यूज करने तो शुरू 7 किए। साल के बाद इतने थिक होते हैं बाल? नहीं, मैं महीने में 2 दफा कटवाती भी हूँ। और नहीं, मैं कोई टाइम फ्रेम है कि कितनी देखिए, जल्दी? बाल एक जानदार चीज है। अच्छा। जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन है, इसी तरह स्कल्प के जरिए हाँ। आपके बालों के अंदर भी एक प्रॉपर सर्कुलेशन है, तो हर बॉडी पे डिफरेंट रिएक्शन होता है। कुछ लोगों के बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, कुछ लोगों को हम स्मोकिंग से मना करते हैं, और कुछ लोगों को हम डाइट ठीक करते हैं तो उनको बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज प्योर ऑर्गेनिक चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं अच्छा है। थोड़ा सिवाय सा तेल फायदे है, सॉरी टू कट, ये हॉरर फिल्म मूवीज जो बनाते हैं डायरेक्टर्स, थोड़ा सा तेल उनको दें, क्योंकि जब भी दरवाजा खोलता हर फिल्म में एक आवाज आती है। ये हमारी दुआ है, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी अता आमीन। फरमाए। कामरान साहब, उस्ताद का इन्होंने जिक्र किया और उनके नाम भी लिए, तो उस्ताद जब तक ना बनाए तो आप वो फन नहीं सीख पाते। अब भाई उस्ताद थे या उनका काम, उनके जाने के बाद आपके पास डेफिनेटली VHS या CDs के जी। सूरत में तो देखते हैं बैठ पीटीवी ने के। बहुत उनके ड्रामे रिपीट रिपीट पे चलाए। जी जी बिल्कुल, वो मैं देखता था। और VHS पे बहुत से कुछ उनके ड्रामे देखे। और आप जैसे सीनियर से सेट पे बहुत हमारे जो काम कर रहे होते हैं तो उनसे पूछ पूछ के डांटें भी खाई। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है पीटीवी पे पहली अपीयरेंस मेरी, बिल्कुल एक ईद का प्ले था जो कि काजिम पाशा साहब ने करवाया था। उसमें शब्बीर भाई हम्म, दादा थे, तो वो अभी भी दादा ही हैं। वो अभी भी दादा ही हैं। तो ऑफ कोर्स वो काजिम साहब की नज़र में जुमले भूलना जो था वो एक क्राइम था। हम्म, तो शब्बीर भाई सामने हो, वो सॉरी आई एम कटिंग यू। शब्बीर साहब उनकी तो मेमोरी ओहो ओहो कमाल। वो यूं करके देखते जी हैं, जी हालांकि मैं भी यूं ही करके देखता हूं, लेकिन वो यूं करके देखते हैं और वो हटा देते हैं, अगले के डायलॉग भी याद कर और अगले के डायलॉग भी याद होते हैं। आप कासिम साहब की बात बता रहे जी। तो वो सामने शब्बीर भाई और वो ऐसा एक्ट करें और मैं जुमले भूल जाऊं। तो एक ऊपर से डांट आई कासिम साहब से, हम्म, सामने शब्बीर भाई ने भी डांट दिया, अबे यार जुमले याद करो पहले, उसके बाद सामने आना तुम। हाँ। और कपकपी ये वो इस तरह। तो वो आप देख देख अभी रिसेंटली हमने शब्बीर भाई के साथ मैं अभी एक ड्रामा में अभी खत्म किया मैंने, तो मैं वो देखता हूँ सोचता हूँ कि यार वो डांट और अब आज हम माशाल्लाह ऐसे साथ काम कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन उनकी वो एनर्जी, उनकी वही मेमोरी आज तक वही है। और कामरान साहब, मेरा मानना ये है कि अगर आपको डांट नहीं ना पड़ी तो आप कभी बिल्कुल सीख नहीं बिल्कुल सकते। सीख नहीं बिल्कुल। सकते। तो इसी तरह शब्बीर भाई के अलावा आबिद अली मरहूम साहब और कवि साहब, ख़याम सरदी साहब, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात। आप हो गए, आप सबके साथ काम किया, देखता हूँ सीखता हूँ। मुझे मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं मॉनिटर पे आके बैठ जाऊँगा, हम्म, मैं देखूंगा कि यार नुमान भाई क्या कर रहे हैं, शब्बीर भाई क्या कर रहे हैं, कवि साहब क्या कर रहे हैं। तो वो एक जुस्तजू भी एक सीखने की होनी चाहिए, पूछना आपको ज़रूरी है। आज की जनरेशन में अगर मैं देखता हूँ तो वो तो ऐसे सामने खड़े होते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है। ज्यादा पता एक्चुअली है। जो मिसाल के अभी तौर पर बहुत टाइम पहले मैंने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत टाइम पहले, ऑफ कोर्स अब हम भी 23-24 साल गुजार लिए,
मैंने किसी को समझाने की कोशिश की हम्म, कि यार ये ऐसे नहीं, इसको ऐसा कर लो, हम्म, तो उसने मुझे ऐसी लुक कराई ओए, कि यार ओए, आप होते कौन है, मुझे तो सब पता है। अल्लाह रे। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे सामने अगर कोई गलत भी परफॉर्म कर रहा होता है ना, कोई जूनियर मेरा, मैं, हाँ, अगर मैं देखता हूँ कि नहीं यार वो कुछ सीखना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है या इसको बताया जा सकता है, वो एक है ना, वो एक जिसको आप कहते हैं कि कीड़ा, कि नहीं यार इसको बताओ, हाँ, तो वो उस वक्त मैं वाह, देखता वाह, हूँ कि अगर सामने वाह, वाला वाह, कुछ सबका है। सीखना चाह रहा है या वो पूछ, और कुछ अच्छे भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हर लड़का है, हर लड़की खराब बिल्कुल है, ठीक बात। नहीं, नहीं, पूछते भी हैं। हम्म, तो वो जितनी आप में जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपका एक टैलेंट है, जितना आपने एक टाइम गुजारा, उस हिसाब से हम समझा देते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाए। खुशामदेद जी सरकार में एक मर्तबा फिर से। कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो दोनों भाई एक घर में कैसे रह रहे हैं? ये अभी तो अलग अलग रहे। अच्छा, तो आपस में मुशावरत होती है कभी? नोट्स एक्सचेंज किए हैं या एक रखा हुआ है फासला, एक डिस्टेंस, या नहीं, शुरू अंदर शुरू के में रास्ते लगती भी है थोड़ी सी? नहीं नहीं नहीं, कभी अच्छा। मैंने कभी आज तक उनके काम में नहीं बोला, ना नहीं उन्होंने मेरे बोला। काम। शुरू में इनिशियली जब हाँ, काम मैंने शुरू किया तो उस वक्त मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता था, मशवरा। लेकिन जब उसने देखा कि माशाल्लाह अब कामी जो है, अब माशाल्लाह ऊपर की तरफ जा रहा है और काम समझ रहा है, सीख रहा है, तो जमाना हो गया, तो मैं तो कोई कुछ नहीं। जो मशावरत। दौर आपने जिस दौर में काम शुरू किया और आज के दौर में क्या बेसिक डिफरेंस है? 24-25 साल हो गए हैं, एक पीढ़ी नई आ गई है। पेमेंट का लेकिन डिफरेंस तो बहुत है, एटीट्यूड में, प्रोफेशनलिज्म में, डिसिप्लिन में। अगर मैं अपने फादर के दौर की बात करूं, जब मैंने अपना अपना करियर स्टार्ट किया, और अब ऑफ कोर्स बहुत फर्क है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों दोनों। मुझे ये लगता है कि ड्रामे हमारे अच्छे बन रहे हैं, हमें अपने कंटेंट में ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके जैसे परिजात था, एक ऐसा चैनल जहाँ जो खवातीन का चैनल कहलाया जाता है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया ना, एक ऐसे हीरो को लाया गया जो कम शक्लो सूरत का, और पूरा ड्रामा एक मर्द बल्कि पे। मैंने, सॉरी कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तो बल्कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि इस सीरियल की कामयाबी से एक बात तो प्रूव हो गई कि हीरो का खुश शक्ल होना जरूरी नहीं है। हालांकि हीरो वो दिखा- चैनल ऐसा है कि उसमें चेहरे भी आपको बड़े अच्छे खूबसूरत चाहिए। जी जी, चाहे वो लड़का- कोजे शक्ल के आदमी को वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो चैनल। कहने का मकसद बल्कि यही है। इस वक्त तकरीबन सारे चैनल्स का अलमिया ये है कि आप चाहे गूफ हैं, आपको काम जी, आता जी, या जी, नहीं जी। आता, जी, आप अगर खुश शक्ल हैं तो Very आपको true. अपॉर्चुनिटी मिल जाती होने है। पे सुहागा है बहुत। आप दो अगर- मर्द बल्कि एक चार दौर मर्द। था, मैं ये अभी रिसेंटली की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक दौर था जब आपकी आवाज़ खूबसूरत होती थी तो आप वो सराही जाती थी। अब लोग गाना सुनते नहीं, गाना देखते हैं। देखते हैं। वाह 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 बार बार देखते हैं। वक्त के साथ साथ पैरामीटर्स बिल्कुल सब बदल गए हैं। मुझे लगता है कि जीरो साइज होना, खुश शक्ल होना, ये क्राइटेरिया रह गया जो मीडिया की नहीं एंट्री नहीं, अपने आप को मीडिया आप में। फिट रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपना ख्याल रखें, लेकिन ऑफ कोर्स प्रायोरिटी जो है ना, वो ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द हमारी लिस्ट एक्टिंग। फिल्म को, ड्रामे को कंफ्यूज किया जा रहा है टेलीविजन पे। Very फिल्म right. टोटली डिफरेंट है, बेशक वही zero तो size नुमान हो, भाई जो भी इस भी हो। बात से एग्री करेंगे। बिल्कुल। हम क्या बात कर रहे हैं? 5 या 8 एपिसोड या 10 एपिसोड इन हैंड आपके होते हैं, हाँ, और ड्रामा जी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट शुरू कर दी जाती है। आपको एंड का नहीं पता, लिखा जा रहा है स्क्रिप्ट, हम्म, चेंजेस हो रही हैं, फिर वो कंटेंट पार्ट, इस तरह एक खिचपिच एक हॉच पॉच सिचुएशन है। चीजें हो जाती हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और वो हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि वो वहां तक पहुंचे जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी। प्लीज प्लीज। आप क्या समझते हैं? अगर आप इजाजत ना देते मैं नहीं बुलाऊं। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जी। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम शेरो साहब, कैसी तबीयत आपकी? आज आप किसका पैगाम लेकर आए हैं सरकार? सरकार आज पैगाम बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम। अच्छा, आज पैगाम है जी ख्वाब का। ख्वाब का। ख्वाब का पैगाम। वो ख्वाब जो हम सब देखते हैं। और मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या दूं। ख्वाब कहता है कि जद अख लगे तद मैं आवा, जागो मीटी गुंजला पावा, बेतरतीबा मेरा ढंग, गुंजना पता है? गुंजला मीठा है ना? उलझना। सॉरी उलझना उलझाना उलझाना। ट्रेनिंग की जरूरत है नुमान। गुड़िया नहीं उड़ाई है, मैंने लग रहा है। फॉरेनर्स है ना, नुमान अच्छा। सब बोले नहीं। बेतरतीबा मेरा ढंग, ओके। सोच भी मैनू सोच के दंग, आहा, ते
ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤੇ ਨੀਂਦਰ ਹੂੰ। ਭੇਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हाँ ਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ओए, ओए, ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ओए। हाँ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ हम्म, ਅੰਨਾ ਵੀ ਅਣਝੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ हाँ, 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 ਹੂੰ। ਕਦੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ हाँ, हाँ ਕਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੇ ओ, हो, हो। ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਤਰ ਹੋਵੇ हम्म, ਹੂੰ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸੋਵੇ ਆਹਾ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੂੰ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਆਹਾ। 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 ਤੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ हम्म। ਉਹਨੂੰ ਫਕਤ ਮੈਂ ਹੀ अरे ਮਲਾਉਂਦਾ वाह 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 आहा। ब्यूटीफुल वाह ਉਹਨੂੰ ਫਕਤ सिर्फ ਮੈਂ ਹੀ ख्वाब ਮਲਾਉਂਦਾ मरहूम ख्वाब में आए हाँ। अब्बा ख्वाब में आए जो नहीं Beautiful. रहे अब ओह। दुनिया में नहीं। ये ब्यूटीफुल उस मुशाबत में बोला गया है ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ हम्म, ਲਾਲਚ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ओए, आहा। ओए। ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਬ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਥੱਕਦੇ हम्म, ਹਾਏ ਹਾਏ। हाँ हाँ ਤੇ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ वेरी गुड वेरी गुड वाह वाह वाह। जी सामिया जी क्या कहते हैं हमारे सितारों के सितारे अगर हम शुरू करें जिया साहिबा से जिया जी से जब इनकी यहाँ तक जिया जी की पहुंचने की जर्नी देखते हैं नुमान सर तो जब तक 30 की नहीं हुई थी बहुत बम्पी राइड थी इनकी जिंदगी की ठीक है, समझ गए। इनका सबसे प्लस पॉइंट है जिया का जो एक जिनको फन आता है कि हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया तो जिया का कंट्रोल अल्लाह ने इसके हाथ में दिया हुआ था माशाल्लाह वाओ। कैसे सिचुएशन से निकलना है कैसे चिल होना है कैसे इसको ओवरकम करके जो है वो निकलना ये सामिया- फन बचा गया है। सामिया जी जो सिगरेट पीती हैं आप हैं? तो वो कैसे धुएं में उड़ाया फिर आपने ये सारा कुछ अल्लाह ने ताकत दी हुई है मेरा ख्याल और अम्मी ने बहुत यंग एज में सिखा दिया था जब मैं शोबिज़ में नहीं भी आई थी नई नई मॉडलिंग का सिर्फ शौक ही था तो उन्होंने कहा था कि हर मुश्किल चीज़ में से अच्छाइयाँ ढूंढो हम्म, तो आपको वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगी हम्म, तो मुझे कभी भी आसान लाइफ अच्छी नहीं लगी मैं हमेशा मुश्किल सब्जेक्ट लेने की कोशिश करती हूँ या मुश्किल प्रोफेशन भी टास्क- मैंने पाकिस्तान में बिल्कुल। टास्क मुझे अभी भी जो मैंने कि लोग कहते हैं कि मैंने हर्ब्स को या वेद को या ये इस तरह का प्रोडक्ट मैं लेके आना चाह रही हूँ वो कोई आसान काम नहीं है नहीं मेरी इतनी तालीम नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी नीयत इतनी साफ है इंसानियत से मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने जाने अल्लाह ने मुझे इज्जत दी मुझे लगता है मैं वो डिजर्व नहीं करती थी इतनी वापस ज्यादा कर दे मैंने वापस कर दे मैं उसको मुझे देने वापस में करना पक्का चाहती हूँ लोगों की खिदमत के लिए लोगों की हेल्प के लिए तो ये आसान काम नहीं है मेरी नेचर में है बचपन से मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी आपके अंदर तो बड़ा अच्छा एक इंटरेक्टिव एलिमेंट पाया जी। जाता है आप लोगों को बड़ा पॉजिटिवली हील कर सकती हैं जिया यस आप खुद किसी डिप्रेशन में जा सकती नहीं हैं मैं नहीं हाँ। ऑन एंड ऑफ देखिए ये इंसान की एक फितरत में भी है हम्म। हर इंसान जाता है और मैं कुछ ज्यादा जिंदगी का हिस्सा है वो तो लाजमी। जिंदगी नहीं का नहीं हिस्सा ये है। तो नहीं कि ये जो लोग मैं देखती हूँ आपके लिए जो जेलिसीज एक्सपोज हो जाती हैं लोगों के रवैये ये तो नहीं ले जाते तकलीफ में हाँ क्योंकि जाहिर सी बात आप इतनी मेहनत करो और उसका कोई प्रॉपर रिजल्ट आपको नजर आए तो मैं भी इंसान हूँ और बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ तो जब तक मैंने रूहानियत को प्रॉपरली समझा नहीं अपने अंदर और उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की उसको प्रॉपर ज़िंदगी में नहीं लेके आई तब तक मुझे बहुत अभी भी होता है कभी कभी लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैंने उस पर काबू पा लिया है वेरी गुड। बहुत सारी तालियां जी क्या बात है। जी हमारे कामरान भाई के हवाले से बताइए सरकार कामरान सर कोई अभी भी मुझे उन्होंने याद कराया कि मैं इनको बड़े अरसे से इनके जायचे की वार्निंग बता रही हूँ कि सर थोड़ा बहुत अपनी अंदर की जो सूफी सोल है उसको कुछ आप ही के खाना प्रोग्राम में। पानी देना शुरू करें तो वो आपको एट पीस ले जाएगी वरना ये जो अंदर एक जंग चल रही होती है दिमाग की ये जो है हम नहीं चाहते कितने प्यारे आर्टिस्ट को कोई नुकसान भी हो जरा सा भी इनका जो ऑरा है ना वो सूफी सोल है अब अगर ये उसको खाना पानी नहीं देंगे उसकी तसल्ली नहीं कराएंगे तो वो अंदर से चुटकियां काटेगी बेचैनियां रखने वाह। में बहुत लॉयल फ्रेंड है मतलब जो है लॉयल्टी इनमें बहुत ज्यादा है माशाल्लाह सिर्फ जिंदगी में एक डिले वाला डिलेमा रहा कि हर चीज जरा स्ट्रगल से मिलनी है मिल जानी इन दी एंड लेकिन उसके लिए जरा स्ट्रगल करनी पड़ेगी Struggle बास करना। लोगों को जरा मनोसलवा मिल जाता है जिन रिश्तों को बचाना चाहते हैं ना उनके साथ अपनी रिफ्ट को तनाव को या कोई गलत फहमियां हो क्लियर कर लिया करें कामरान साहब को कोई और पैरेलल बिजनेस पे भी काम करना सर चाहिए इनके पास इतना जीनियस ब्रेन है मैं इनको हाँ। कह रही थी कि आप तो स्टॉक में बड़ा अच्छा चल सकते हैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था सोच रहा हूँ लेकिन दिन ब दिन जो पाकिस्तान के जो हालात होते जा रहे हैं
में तो अभी तो फिलहाल मुझे कोई बिजनेस समझ और नहीं ये आ ना रहा हो कि घबरा के इनका भी नजर आ रहा है हमारे दोनों मेहमानों का कि इनके लेट एजेस बाहर ही एंड अप हो रहे हैं, अच्छा तो ये ना हो घबरा के फैसला ना ले लें। ऐसा कोई खैर आपका तो हाँ। इमरान भाई की वजह से डेफिनेटली कोई ना कोई सिनेरियो सिचुएशन डेवलप हो सकती है। आपकी जिंदगी में भी कोई इमरान है? या कोई कामरान है अच्छी बात। नहीं, वाइफ से ऐसी कभी कभार डिस्कस होता रहता है बच्चों के फ्यूचर के हवाले से, या वैसे कि यार बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना। ऑफ कोर्स ये लाइफ में चीज़ें होती हाउ हैं। ओल्ड आर दे जी? मेरा बड़ा बेटा 11 साल का जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। छोटे हैं। हाँ, अभी बेटी 6 साल की, और तीसरे वाला जो है वो 3 साल का। माशाल्लाह। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू जी सरकार। छोटे छोटे सवाल और उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बनती तो कौन सी फिल्म बनती? हॉरर बनती, कॉमेडी बनती, रोमांटिक बनती, एक्शन बनती, थ्रिलर बनती, ड्रामा बनती? रोमांटिक बनती। फिल्म। अच्छा ओके। शौहर नामदार को सबसे महंगा तोहफा इस अरसे में क्या दिया आपने? अभी उनकी बर्थडे आने वाली है, सोच रही हूँ। क्या सोचा है देने का? ये सरप्राइज है तो मैं नहीं बताऊंगी अभी। नहीं तो वो ये प्रोग्राम नहीं देखते। नहीं, देखते हैं। उन्होंने आपको सबसे एक्सपेंसिव कोई तोहफा दिया शादी के बाद? क्या दिया? प्यार जो है जिस तरह वो ना करी यार, ये अल्लाह की कसम, ये आज ये अली साहब ने जितनी बातें की हैं मैं सारी याद रोके गुजारूं। प्यार प्यार मैंने इतनी मोहब्बत नहीं देखी किसी जोड़े। कैसा प्यार मैं डर रही थी उनकी शो पे उनको साथ नहीं लेके आ रही थी। अभी दिल मेरा बहुत था। मैं चाहता भी क्या- नहीं था आप उनको साथ लेकर आए, क्योंकि उनके सामने फिर आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी पड़ती है। अभी तो हम आपसे मजाक कर रहे हैं, उनके सामने मजाक हाँ। नहीं कर सकते। बन जाते बुरा लगता मुझे जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तोहफा मुझे पैसे वैसे सच नहीं है। वो हाँ। अलग बात है कि हांगकांग मेरे घर पे मेरी नजर है, हाँ लेकिन एक्सपेंसिव वाह। तोहफा नहीं दिया ये अभी जो तक। आपने हाँ एक दफा और करें, आवाज के साथ जो इसकी डाला- रेटिंग आएगी। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो अक्सर आपको सुनने को मिलता है अपने हवाले से? आई थिंक हाइट मेरी लोग अक्सर पूछते हैं कि आई एम क्वाइट टॉल, ऊपर से मैं हील पहन इस लंबी कद हो। के फवाइद क्या आपको अब तक हुए और नुकसानात क्या हुए, जरा बताएंगी एक एक सिर्फ छोटी हाइट के लड़कों के साथ जब एक्टिंग करनी पड़ती है तो जरा अजीब से पोस्चर में खड़ा होना पड़ता है। बाकी मुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं लगा। नहीं आई हुआ। लव द वे माय स्ट्रक्चर इज एंड आई लव इट। जिंदगी में किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो आज मैं आपको मौका देता हूँ, वो वाले कैमरे में देख के आप उनका नाम लेके शुक्रिया अदा कर सकती हैं और बता सकती हैं कि उन्होंने क्या किया। योगी हैदर साहब जिन्होंने मुझे हेल्थ के काम में, हर्ब्स के काम में, एजुकेशन वाइज भी, और उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैं ये काम कर सकती हूँ लोगों के लिए। सो आई थिंक मैं इतनी सेटिस्फेक्शन, इतनी खुशी मिल रही है। माशाल्लाह। 7-8 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने उनको कभी ज्यादा नहीं कहा, हम्म, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती उनका शुक्रिया हूँ। और अदा अपनी करें। टीम का इस वक्त जो मेरे साथ काम कर रही बहुत सही। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। स्पिरिचुअल, ऑनेस्टी एंड ब्यूटी। आपकी कोई ऐसी आदत जिसे लोग गलत परसीव करते हो? मैं बहुत ब्लंटली बहुत बातें कर देती हूँ, बहुत सारी नहीं बातें। अच्छा लगता लोगों को? लोगों को वो, उनको बजाय पॉजिटिव लेने के, उनको मेरे अपने घर वाले करते हैं मेरे साथ ये। फिर क्या थोड़ी देर निकाल बाद उनको देते हैं समझ घर जाते से? हैं। नहीं, निकाल तो नहीं देते। कोई खाना जो इमरान भाई ने बनाकर खिलाया हो आपको? नहीं, उनको खाना नहीं पकाना आता। नहीं आता? हाँ, अंडा लेट- उबाल लेते हैं? हाँ, देसी घी और नीम गर्म दूध सर्दियों में उन्होंने मुझे बहुत पिलाया है। आपने क्या चीज बना के उनको खिलाई अब तक अपने हाथों से? भाई मैंने शुरू में और कुकिंग उनको मुझे क्या नहीं आती थी। आपके हाथ की बनी हुई कौन सी चीज पसंद है? इमरान को मैंने सूखी रोटियां भी खिलाई हैं एंड ही लव्ड इट। वो अल्लाह बोलते नहीं है, अल्लाह। मैं उनसे कहती हूँ ना नमक मिर्च चेक कर लें आप प्लीज। अपनी हर्ब से उनका इलाज क्यों नहीं करती? ही हैज लॉस्ट 17 kgs। वैसे चटखोरे हैं वो, बहुत ज्यादा। तो वहाँ कौन बना के खिलाता था उन्हें? उनकी अम्मी अक्सर साथ जाती जाते थी जब वहाँ पे। अम्मी आती थी पाकिस्तान तो फिर क्या? यार मैं आपको बता रही हूँ आप ना, क्या पूछना चाह रहे हैं? आप क्या अम्मी पूछना- पका के रख के आ जाती थी। उन्होंने ट्रैवल बहुत किया, मोस्टली तो वो घर में अच्छा ही नहीं जब होते अम्मी थे। यहाँ आती थी वो ट्रैवल पे निकल जाते थे? हाँ, वो जूसर मशीन लेके निकल जाते थे। बड़ी डिटेल में जा रहे बहुत हैं। बहुत कुछ बहुत आप डांस- पूछना चाह रहे हैं वो पूछ लें। Thank you, बहुत सारी I तालियां realize जी that. आली साहब के लिए। किसी से माजरत करनी हो, कोई आपसे गलती हो गई हो, तो आज हम आपको मौका देते हैं। वो कैमरा नहीं आया आप जिसमें मोबाइल देखा है। वो वाले कैमरे में मोबाइल पे रिकॉर्ड करके मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड करती हूँ, आप चलिए बोलिए। आप बोलिए। ये देखिए मैं कोई कोई रिकॉर्ड कर रही ऐसी हूँ। चीज हो गई हो? बेगम से बहुत माजरत हाँ, चाहता हूँ, तंग वो किया इतनी मैंने। अच्छी प्यार करने वाली औरत। मैंने उनको तंग किया।
क्यों तंग क्यों करते हो बेगम को? ऐसी कभी कभार। साले हैं आपके? रिसेंटली मेरा एक ही साला था, उनकी डेथ हुई है अभी। हुण एक हो रहेगा ही। वाह वाह। आप लेते हैं बेगम से जी जी मशवरा? बिल्कुल और कभी अगर वो भाभी हमारी बहन हमारी मशवरा दें तो उस पर अमल भी करते हैं? बिल्कुल। ये बीवी से कह रहा है मैं तुम्हें लड़ाई का मौका नहीं देना चाहता, इसकी बीवी कह रही है मैं मौके की मोहताज नहीं हूँ। बताइए। कोई एक आदत कामरान भाई जो आप समझते हैं सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आपको दिखी हो, क्योंकि खेलते साथ रहे हैं और आपने ऑब्जर्व भी बड़ा बॉलर किया जल्दी होगा? जल्दी खड़े हो जाते हैं आजकल के प्लेयर्स। एक एक सीरीज आप में उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, मैन ऑफ द सीरीज हो गए, या आप जरा ऊपर जा रहे होते हैं तो वो कॉलर जरा जल्दी खड़े हो जाते हैं। कितना वक्त गुजारते हैं बच्चों के साथ जी? नुमान भाई, घर से काम और काम से घर, तो ज्यादा वक्त गुजरता है? माशाल्लाह रौनक रहती है। कोई ऐसी और कभी कभार तो क्या कहूँ, इरिटेशन भी होना शुरू हो जाती है तो वो कि कौन सी ऐसी आदत है बच्चों की जिससे आप तंग होते हैं? मैं गुस्सा कम मेरा होता है बच्चों पे। वाइफ जरा नजर रखती हैं, जरा स्ट्रिक्ट, और उसमें आर एडमिनिस्ट्रेशन यू मोर फ्रेंडली विद द किड्स जी? कोशिश मेरी ये होती है। हाँ। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना तो फिर वो बहुत बुरा आता है। अब्बा का था रोब दबदबा घर में? अब्बा भी फ्रेंडली थे, अच्छा। वालदा का एक वो रहा है। इंस्पिरेशन अदाकारी में बहुत से, माशाल्लाह उस लिस्ट में आप भी हैं। कोई ऐसी जगह की ख्वाहिश जहाँ बहुत मन चाहता हो जाने का और ना जा पाते हो? जहाँ सिग्नल नहीं आता, आगे किसको पता ना चल जाए यार हाँ। जगह का। टर्की जाने की ख्वाहिश थी। कहाँ? टर्की का? टर्की अच्छा, टर्की जाने अच्छा, की, टर्की हाँ, बोलते हैं ना, हाँ। टर्की जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो भी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। माशाल्लाह। कोई ऐसी चीज जो अक्सर मिसप्लेस कर देते हो आप? ऑफ कोर्स कभी कभार होता है, दिमाग आपका कहीं और होता है तो वो वॉलेट जल्दी से गाड़ी में बैठ रहा हूँ, शूट के लिए देर हो रही, वो लेकिन मिसप्लेस मेरी चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं होती हैं। तो वो इस अल्लाह ना- मामले में मेरे फादर ने मुझे बचपन में एक नाम दिया हुआ था, कर्नल कामी। क्या? कर्नल कामी। कर्नल कर्नल कामी। कर्नल हम्म। कामी। अच्छा। तो वो इस हवाले से कि यार ये चीज़ें जहाँ इसकी होती हैं वहाँ वहीं होती हैं। आर यू अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन जी? आई थिंक सो, अच्छा। ये लगता है। परेशानी की हालत में सबसे पहला फोन किसको करते हैं? बेगम को। किसकी अगर- बेगम को ये भी बता दो। हाँ। और अगर परेशानी उन्हीं की वजह से आई हो? अगर क्रिकेट का कराची कोई में रूल मुलाकात होगी। क्रिकेट का अगर कोई रूल तब्दील करना चाहते हो तो कौन सा रूल बदलेंगे? कैप्टन हटा दें। कैप्टन तो होना चाहिए। बाहर हटा दे। हाँ, एम्पायर बहुत डिस्टर्ब करते क्रिकेट का रूल आपका एक आदमी खड़ा है। हैं। यूं यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है। तूने एक्सरसाइज करनी है अंदर बैठ के? इस बारे में इतना सोचा नहीं मैंने। सोचा नहीं। हाँ, लेकिन सही है, ठीक है, जो रूल्स सही है। कामरान साहब, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years? यहाँ अगले लम्हे का, अगले पता पल का नहीं नहीं है। पता। क्या बात, क्या बात। तो कहाँ आप 10 साल की बात कर रहे हैं? और मेरा ख्याल है ज्यादा ज्यादा बोल दिया मैंने। नहीं नहीं, सही बात वेयर है, डू सही यू बात। सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? सर ये भी लो। ज्यादा, दो कर ले। ये चल 2 साल। आई लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, और मैं बड़ी मुश्किल से इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, इस लम्हे में रहती हूँ, Wow. कोशिश करती Very हूँ, ना good. मैं पास्ट में ना फ्यूचर में। लेकिन 5 साल बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान से एक ब्रांड उठेगा और वो इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में जाएगा, लोगों की सेहत के लिए इंशाल्लाह। मदद करेगा। बहुत सारी तालियां जियाली साहिबा, कामरान, इनाई साहब के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले मेहमानों के साथ जी सरकार के एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आप कोई काम कीजिए, फारिग मत बैठिए। जिंदगी बड़ी मज़ेदार खूबसूरत चीज़ है, काम करते रहना चाहिए इंसान को। अल्लाह हाफिज़।